इनका एक मुफ्ती है कराची का, उसने अगले दिन जसारत की और कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता रहा, हुजूर सहाबा को लिखवाते रहे, सहाबा ग्रामर नहीं जानते थे, वो ग्रामर की गलती करते रहे। अरब को कहता है कि वो ग्रामर नहीं जानते थे, इसलिए वो गलती करते रहे। हुजूर चूंकि अनपढ़ थे माजल्ला, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कहने लगा चूंकि हुजूर अनपढ़ थे इसलिए माजल्ला आज तक वो गलतियां बाकी हैं। इसके कई जवाब मेरा साथ दोगे तो फिर मैं भी आगे चलूंगा। अगर आप थके हुए हैं तो मैं तो सबसे ज्यादा थका हुआ हूं। मौलाना तू कहता है कि कुरान में गलतियां है, कुरान सबसे पहले लौहे महफूज में लिखा। कुरान कहता है व तफसील अल किताब ला रैब फी, यहां किताब से मुराद लौहे महफूज है। कुरान मजीद सबसे पहले मकतूब हुआ लौहे महफूज के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमा हम ही ने कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ का बड़ा चौधरी, यहाँ का बड़ा नंबरदार, उसके पास किसी मिनिस्टर ने आना हो, 100 बॉडीगार्ड पहले आ जाएं, 100 बॉडीगार्ड 4 दीवारों को घेराव में कर ले, क्या कोई बंदा अंदर जा सकेगा? बोलिए ना, कोई बंदा अंदर जा सकेगा? वह बंदे का मुहाफिज बंदा हो। मैं बड़ा ऊंचा जुमला बोल रहा हूं, बंदे का मुहाफिज बंदा हो तो बंदा अंदर नहीं जा सकता। जिस कुरान का मुहाफिज खुद खुदा हो, तू कहता है कि उसके अंदर गलती है। उम्मी का मतलब करता है अनपढ़। तो सुन फिर, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, 6666 आयतें मजहर मुख्तार तुम्हें आज चैलेंज कर रहा है। उम्मी कुरान में कहीं अकेला नहीं आया। जहां उम्मी आया, उम्मी से पहले लफ्ज़ नबी आया। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, उम्मी से पहले लफ्ज़ नबी आया। अन्नबुव्वतु हियल इतलाउ अलल गैब। अल्लामा क़ाज़ी इयाज़ ने शफ़ा शरीफ के अंदर लिखा, इल्म गैब लाज़िम-ए नबुव्वत में से है। अल्लाह का हर नबी इल्म गैब रखता है। कहने लगे इल्म गैब अल्लाह का हर नबी लिखता है। मैंने कहा कुरान से पूछ लेते। सिर्फ 2 आयतें, चलो एक आयत काफी हो जाएगी। मैंने कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम का इल्म अता किया। अस्मा जमा है इस्म की, इस्म से मुराद मुसम्मा है। अल्लाह मालूसी नहीं लिखा, अल मुरादो अस्मा मा कान व मा यकून, कि जो पिछले गुजर गए थे उनके नामों का इल्म भी आदम को मिला, जो आगे आने वाले हैं उनके नामों का इल्म भी हजरत आदम को मिला। अल्लामा अबू सऊद हनफी अल्लमहु जमीअल लुगात कुल्लहा, इब्ने आदम ने 90 लाख बोलियां बोलने थी, 90 लाख बोलियों का इल्म हजरत आदम को मिला। इमामुल वहाबिया अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, अल्लमहु जमीअल अशियाए कुल्लहा ज़वातिहा व सिफातिहा व अफ़आलिहा व हक़ाइक़िहा। उसने कहा हजरत आदम को अल्लाह ने हर चीज के नाम का, हर चीज की जात का, हर चीज की सिफात का, हर चीज की अफ़ाल का, हर चीज की हक़ाइक़ का इल्म अता किया। जरा मेरी तरफ ध्यान रख, अल्लाह ने हजरत आदम को हर चीज के नाम का, हर चीज की जात का, सिफात का, अफ़ाल का, हक़ाइक़ का 90 लाख बोलियों का इल्म अता किया। आदम था कौन? आदम थे कौन? मेरा मुर्शिद रूहानी
शेख मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी के लिखता है, अव्वल नाइबिन लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीफतहू आदम, रसूलुल्लाह के इस रूए जमीन पर सबसे पहले नाइब, हुजूर के सबसे पहले खलीफा हजरत आदम है। ओए मुल्ला, ये तो हुजूर के नाइब हजरत आदम के इल्म का आलम ये है, तो इमामुल अंबिया के इल्म का आलम क्या होगा? नारे रिसालत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। बस एक आयत सुन लो फिर इश्क की बात आपसे रुखसत। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो आप नहीं जानते थे उसका इल्म आपको अता किया, ये आप पर अल्लाह का फजल अजीम है। मैंने कहा मौलाना तर्जुमा कर, तवज्जो है? जिसकी तवज्जो वो कहेगा सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। किस्से दौड़े कहानियां पढ़ना बड़ा आसान है, मगर कुरान समझना जरा गौर करना है। मैंने कहा तर्जुमा कर। उनके सारे तराजम में यही तर्जुमा लिखा है कि अल्लाह ने आपको शरीयत का इल्म अता किया जो आप नहीं जानते थे। गहरी बात है, शरीयत का इल्म अता किया। वो शरीयत का इल्म अपने नबी को अता करना ये तो अल्लाह के जिम्मा करम में से है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, ये तो उसके जिम्मा करम में से है कि अपने नबी को शरीयत का इल्म दे। चलो ये भी समझ नहीं आया। मैंने कहा मा आम है या खास? मा लम तकुन मा लम तकुन मा लम तकुन तालम, ये मा आम है या खास? कहने लगे आम। मैंने कहा तर्जुमा कर। तर्जुमे में डंडी मारी, कहने लगा शरीयत का इल्म अता किया। मैंने कहा मा आम है, तर्जुमा कर रहा है खास वाला। कहने लगा मजर मुख्तार तू तर्जुमा कर। मैंने कहा कौन सी तफसीर से करूं? कहने लगे जलालैन से जो हम पढ़ाते हैं। कहने लगे बैजावी से जो हम पढ़ाते हैं। मैंने कहा कल पढ़ लेना तफसीर जलालैन में, तफसीर बैजावी में इमाम काजी बैजावी ने लिखा मिनल अहकाम वल गैब मा लम तकुन तालम मिनल अहकाम वल गैब। महबूब आपको इल्म गैब भी अता कर दिया, आपको शरीयत का इल्म भी अता फरमा दिया। मेरे मालिक कितना गैब का इल्म अता किया, ये तो जरा करम कर बता। फरमा वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अगर आदम के बराबर इल्म होता तो फजल अजीम न बनता। मैंने बड़ी गहरी बात की है, आपने सुभान अल्लाह बड़ी घट की है। अगर इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बराबर हुजूर का इल्म होता तो फिर वो फजल अजीम न बनता। फजल अजीम का माना मैं जुमला मैं बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह तुमने कहना है, दिल मेरा खुश हो जाना है। फजल अजीम बता रहा है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों का इल्म जमा करो। मौलाना सारे नबियों का इल्म एक तरफ, मोहम्मद अरबी का इल्म एक तरफ। फिर उम्मी क्यों कहा? फिर उम्मी क्यों कहा? मैं कहता हूं आखिरी जुमला है, उसके बाद इश्क की बात आपसे रुखसत। मैं कहता हूं मजर मुख्तार आलिम है, फिर कहता हूं मजर मुख्तार अनपढ़ है। मैं कहता हूं मजर मुख्तार आलिम है, फिर मैं कहता हूं मजर मुख्तार अनपढ़ है। आप मान लेंगे? बोलिए क्यों? आलिम अनपढ़ नहीं हो सकता,
अनपढ़ आलिम नहीं हो सकता। इधर कहा नबी तो जो है, इधर कहा नबी, इधर कहा उम्मी। वह उम्मी का माना और है। उम्मी का मतलब ये समझाया अल्लाह ने कि मेरे महबूब का इल्म कसबी नहीं है, मेरे महबूब ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया है, मैंने सब कुछ कुरान के अंदर रखा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, पूरा कुरान मैं खुदा ने अपने मुस्तफा के सीने में उतारा भी है, इल्म भी अता कर दिया है।